दोस्तों, अगर आप अभी भी यह सोचते हैं कि हेल्दी खाना खा लेने से नसें खुद ब खुद साफ हो जाती है, तो आज का सच आपके पूरे सोचने के तरीके को बदल देगा। क्योंकि नसों को सुरक्षित रखने वाला नंबर वन फूड वो है जो आपने शायद कभी चखा ही नहीं। हाँ, यह बात सुनकर हैरानी होती है, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, वो आपकी जानकारी की नींव हिला देगा। और वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं उसी मील का नाम रिवील करूंगा जिसे सुनकर आपकी आंखें सच में खुली की खुली रह जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयुर्वेद में। दोस्तों सोचिए, अगर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम कर देने या तेल घी छोड़ देने से सब ठीक हो जाता, तो यंग और फिट अचानक हार्ट अटैक से क्यों मर रहे हैं? शायद आप भी यही मानते होंगे, मेरा बीपी नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, मैं अभी जवान हूँ, मुझे क्या होगा? लेकिन सच्चाई, हर साल लाखों लोग 30 से 40 की उम्र में बिना किसी वार्निंग के दुनिया छोड़ देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आपके शरीर में आपकी आर्टरीज के अंदर एक सीक्रेट गेम चल रहा होता है और यही गेम तय करता है कि आपकी नसें सेफ है या खतरे में है। आज मैं आपको कुछ ऐसे मिथ बताने वाला हूं जो सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बहुत से एक्सपर्ट भी गलत समझते हैं। और फिर मैं बताऊंगा वह नंबर वन मील जो आपकी आर्टरी को साफ करता है और हील भी करता है। यह जानकारी आपके दिल के सेहत को बचाएंगी ही नहीं, बल्कि आपकी सोच भी बदल देंगी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हार्ट अटैक या ब्लॉकेज की बात आती है, अक्सर लोग कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फैट की चर्चा में उलझ जाते हैं। लेकिन इसी चक्कर में हम एक बेहद जरूरी चीज को मिस कर देते हैं, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई, फ्लैट तो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, फिर इंसुलिन का इससे क्या लेना देना? बिल्कुल, 90% लोग इसी तरीके से सोचते हैं। लेकिन सच इतना आसान नहीं है। कोलेस्ट्रॉल एक रॉ मटेरियल है। यह आपके शरीर में नसों में कब चिपक कर फ्लैग बनाएगा और कब बिल्कुल हार्मलेस बन जाएगा, इस बात को तय करता है आपका मेटाबॉलिज्म। अगर आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को सही तरीके से नहीं जला पा रही है और आप रोज ज्यादा क्रैब्स लेते हैं और शुगर आपके खून में देर तक रहती है और उसे कंट्रोल करने के लिए बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाती है, तो समस्या यही से शुरू होती है। जब इंसुलिन रोज रोज बढ़ता है, सेल्स उस पर प्रतिक्रिया दिखाना बंद कर देते हैं और तब शुरू होता है एक खतरनाक चक्र, जिसे कहते हैं इंसुलिन स्पाइरल ऑफ डेथ। लोग सोचते हैं कि इंसुलिन स्पाइक से बचने के लिए शक्कर छोड़ना काफी होगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। ब्रेड, पास्ता, मैदा, नूडल्स, बिस्किट और यहाँ तक कि पैक्ड जूस भी आपके शुगर को चीनी से भी तेज बढ़ाते हैं। और शुगर बढ़ी तो इंसुलिन बढ़ेगा और वही स्पाइरल शुरू हो जाएगा। इस स्पाइरल में शरीर फैट बर्न करना बंद कर देता है, वजन बढ़ता है और पेट की चर्बी जमा होने लगती है। हार्मोनल गड़बड़ियां बढ़ती है और शरीर में इन्फ्लामेशन फैल जाता है। यही इन्फ्लामेशन हार्ट अटैक का असली ट्रिगर है। अब बात करते हैं उन 4 बड़े मिथ की जो दिल की बीमारी को लेकर लगभग हर इंसान गलत समझता है। मिथ नंबर 1, एलडीएल बढ़ा तो हार्ट अटैक तय। लोग मानते हैं एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल ही असली समस्या है। यह बात आधी सच है, आधी गलत है। एलडीएल को एक मालगाड़ी समझिए और अपनी आर्टरी को ट्रेन की पटरी। गाड़ी चलती रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पटरी कमजोर हो जाए, तो उसमें दरार आ जाए, तब भी दुर्घटना हो सकती है। पटरी यानी आर्टरी की दीवार है। यह दीवार बार बार बढ़ती इंसुलिन और इन्फ्लामेशन से कमजोर होती है। यानी कि असली खतरा इन्फ्लामेशन में है, अकेले एलडीएल में नहीं। मिथ नंबर 2, यंग लोगों को हार्ट अटैक का रिस्क नहीं होता। यह सोच बेहद खतरनाक है। आज स्टडीज दिखा रही है कि 18 से 20 साल के युवाओं में भी शुरुआती प्लेग बनना शुरू हो चुका है। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट और शुगर खाने वाली लाइफस्टाइल के कारण भारत में 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कई लोगों को बाईपास सर्जरी तक करवाना पड़ रहा है। उम्र आज लोगों के लिए सुरक्षा कवच नहीं है। खतरा बिल्कुल पहले से शुरू हो चुका है। मिथ नंबर 3, मैं शक्कर नहीं खाता इसलिए मैं सेफ हूँ। दोस्तों, चीनी दोषी है पर अकेली नहीं। मैदा, नूडल्स, ब्रेड, पिज्जा, बिस्किट, स्नैक्स, पैक्ड जूस, इनका जीआई इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि शरीर में शुगर और इंसुलिन को तुरंत बढ़ा देता है। सिर्फ मीठा छोड़ देने से रिस्क खत्म नहीं होता। रिफाइंड क्रैब हर रूप में खतरनाक है। मीथ नंबर 4, ब्लॉकेज का पता चला, स्ट्रेंथ कैप लग गई, अब हार्ट अटैक नहीं होगा। यह भी गलत सोचना है। ब्लॉकेज सिर्फ उसी समय पहचाना जा सकता है जब हार्ट अटैक चल रहा हो।
ऐसे में ब्लॉकेज को हटाने के लिए स्ट्रेंथ कैप लगा दी जाती है। यह करने के बाद में अगर आप सोचते हैं कि अब हार्ट अटैक नहीं होगा, तो यह सोचना बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे लीक होते पाइप पर रबर पैच लगा दिया गया हो। फिलहाल पानी रुक जाएगा, लेकिन पाइप भीतर से अभी भी कमजोर रहेगा और कहीं और से भी फट सकता है। असली प्रिकॉशन लाइफस्टाइल और इंसुलिन कंट्रोल में आता है, सिर्फ स्ट्रेंथ लगाने में नहीं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, हार्ट की नसों को प्रोटेक्ट करने वाला नंबर 1 मील क्या है? उसका जवाब है कोई मील नहीं है, यानी कि फास्टिंग। फास्टिंग आपके शरीर के अंदर नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम को एक्टिव करता है। जैसे कि घर की किचन को एक दिन के लिए बंद करके पूरा साफ कर दिया जाता है, वैसे ही शरीर को जब खाने से आराम मिलता है तो हमारे सेल्स खुद की मरम्मत करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं ऑटोपैथी। यही असली अंदरूनी सफाई है। फास्टिंग से इन्फ्लामेशन कम होता है, सॉफ्ट फ्लैग के फटने का रिस्क घटता है, इंसुलिन बेहतर काम करता है, फ्लैक्स स्टेबल होता है, स्क्रीमिंग कम होती है, दिल की बीमारी का रिस्क कम होने लगता है। फास्टिंग कैसे शुरू करें? रात का खाना जल्दी, सुबह का खाना देर से। 12 से 14 घंटे का गैप रखें। कुछ दिन बाद इसे 16 घंटे तक बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर रात को 8 बजे खाना और अगला दिन नाश्ता जो होगा दिन में 12 बजे, या फिर शाम को 6 बजे खाना खाएं और अगला मील सुबह 10 बजे खाएं। अब बात करते हैं इस बीच में जब आप फास्टिंग कर रहे हैं और इसमें अगर आपको भूख लग रही है तो फिर क्या लें? पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, नारियल पानी या नींबू पानी। फास्टिंग के बाद क्या क्या ले सकते हैं? घर की बनी हुई रोटी सब्जी, दाल, प्रोटीन और कम कार्ब। अब जानते हैं किन्हें सावधानियां रखनी चाहिए। डायबिटीज वाले, जो लोग इंसुलिन या टैबलेट लेते हैं, या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं, या फिर लैक्टेटिक मदर, ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हो। इन लोगों को अपने डॉक्टर से पूछकर ही फास्टिंग करना चाहिए। फास्टिंग कितनी बार करें? 12 से 14 घंटे रोज कर सकते हैं, 16 घंटे हफ्ते में 4 से 5 दिन, 24 घंटे या ज्यादा महीने में सिर्फ 1 या 2 बार, वो भी डॉक्टर्स की सलाह अनुसार। याद रखिए, फास्टिंग पनिशमेंट नहीं है, यह आपकी बॉडी के लिए एक हीलिंग गिफ्ट है। कम खाकर भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करना, बीपी और शुगर का नियंत्रण रखना और हार्ट अटैक का कम जोखिम, यही इसका असली जादू है। दोस्तों, इस वीडियो में ना ही मैंने आपको कोई दवा बताई है और ना ही कुछ खर्च करने के लिए कहा है। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से सिर्फ अपने खाने पीने का तरीका बदलिए और दिल की बीमारी से बचिए। अगर आप सच में अपने जीवन में इस तरह की चीजों को अपना लेते हैं, तो आप दिल की बीमारी या हार्ट अटैक से हमेशा दूर रहेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही हेल्दी इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार।